Hello everyone, this is Saksham and today I will be going to explain you chapter number 2, An Elementary School Classroom in a Slum by poet Stephen Spender of Flamingo NCERT class 12. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल and don't forget to press on the bell icon so that you can get further notifications of posting of my video. So basically the poem is about the children of the slum areas. जो slum means जो झोपड़ी झुग्गियों में रहते हैं उन बच्चों के बारे में है ये। और ये एलिमेंट्री का मीनिंग है जो प्राइमरी एजुकेशन होती है जो बेसिकली 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए होती है और उनके क्लासरूम के बारे में डिस्कस करा गया है और उन चिल्ड्रंस के बारे में डिस्कस करा गया है। सो आई एम स्टार्टिंग माय वीडियो। Far, far from gusty waves these children faces. Far, far means बहुत दूर दूर from gusty waves. Gusty means strong winds. Maybe यहाँ पर metaphor use करा गया है क्योंकि far, far from gusty waves. Gusty waves का यहाँ पर एक और मीनिंग है जो कि है नॉर्मल लाइफ से रिलेट करा गया है कि जो नॉर्मल लाइफ से जो बच्चे हैं वो काफ़ी दूर हैं। इन बच्चों के जो फेसेस हैं फार फार अवे हैं किस चीज़ से, नॉर्मल लाइफ से। इन बच्चों ने नॉर्मल लाइफ के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। जैसा टाउन्स में जैसा सिटीज़ में लाइफ होती हैं लोगों की बच्चों की, इनकी लाइफ अभी उनसे काफ़ी दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पलाव। तो लाइक रूटलेस वीड्स यानी कि रूटलेस मीन्स जिसकी कोई जड़ ही ना हो। मीन्स रूटलेस का यहाँ पर इस पोएम के अंदर मीनिंग है अंडर नरिश्ड बिकॉज दीज चिल्ड्रंस आर अंडर नरिश्ड एंड द वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स। तो वीड्स ऐसी होती हैं जैसे खेतों में जब फसल वगैरह उगाई जाती है तो कुछ अनवांटेड वीड्स उग जाती है वहाँ पर उन क्रॉप्स के साथ में जिनको हम उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ये क्या है, ये इन चिल्ड्रंस को किससे कंपेयर करा गया है, यहाँ पर लाइक वर्ड यूज करा गया है। दैट इज द इंडिकेशन ऑफ सिमिले। सिमिले में लाइक या एज का यूज करा जाता है। सो इनको चिल्ड्रंस को कंपेयर करा गया है जो अंडर नरिश्ड हैं और इनको अनवांटेड प्लांट्स की तरह कंपेयर करा गया है। और उनके जो हेयर्स हैं, अब व्हाट इज द थिंग दे सेड अबाउट द हेयर, दैट देयर हेयर्स आर द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलो। तो उनके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी गंदे तरीके से जो है उनके फेस पर, पैलार मीन्स डल फेस के ऊपर बिखरे हुए हैं। दे आर फॉलन ऑन द फेस ऑफ द चिल्ड्रंस विच इज डल। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। सो एक टॉल गर्ल के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सबसे पहला डिस्क्रिप्शन इन्होंने टॉल गर्ल का दिया है, with her weighed down head. So maybe she is having the burden of the family. उसके पास में बर्डन होगा उसकी फैमिली का, उसकी फैमिली उससे मे बी काम करवाती होंगी तो इसीलिए उसका हेड जो है यहाँ पर इस तरीके से कंपेयर करा गया है कि मे बी उसकी फैमिली में उसके ऊपर ही सारा बर्डन आ रखा हो तो उस वजह से उसका जो हेड है वो वे डाउन है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज। तो यहाँ पर जो बॉय है उसको किससे कंपेयर करा गया है, पेपर सीमिंग बॉय यानी कि बहुत ही थिन बॉय है, विद रैट्स आइज। और उसकी जो आइज हैं वो कैसी हैं, रैट से कंपेयर करी गई हैं। दोनों ही चीज़ों में पेपर सीमिंग बॉय और रैट आइज यहाँ पर मेटाफॉर यूज करा गया है। मेटाफॉर में लाइक और एज का यूज नहीं होता है बट सिमिलैरिटी प्रेजेंट करी जाती है, जबकि जब यहाँ पर सेंटेंसेस में लाइक और एज का यूज होता है वहाँ पर सिमिले होता है। तो यहाँ पर जो बॉय है वो कैसा है, बहुत ही थिन है, लाइक दैट ऑफ अ पेपर, एंड ही इज हैविंग रैट्स आइज। रैट्स आइज मीन्स उसकी आंखों में लालच भरा हुआ है, वो काफी लालची है बच्चा। द स्टंटेड अनलकीली मेन
The stunted unluckily higher of twisted bones. It means the stunted unlucky higher. Stunted means उसकी ग्रोथ ऐसा लग रहा है कि वो रुक गई है, ठीक है. एंड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. ट्विस्टेड बोन्स मीन्स मे बी उसकी बोन्स में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हों जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से काफ़ी अलग सा हो. तो अनलकी हायर का मीनिंग है कि एक जैसे एंसेस्टर्स से उसको ये चीज़ मिली है, उसको पूर्वजों से अपने ये चीज़ मिली हुई है. ऑफ ट्विस्टेड बोन्स यानी कि जैसे उनके पूर्वज एंसेस्टर जो थे उनकी भी बोन्स ऐसी ही थी, उनकी भी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा ही था कि मतलब वो काफ़ी अंडर नरिश्ड मेल नरिश्ड थे, काफ़ी थिन थे. सिमिलरली चाइल्ड में भी वैसी ही जो बॉडी की फॉर्मेशन है वो वैसी हुई है. Reciting a father's gnarled disease. His lesson. So he has got the disease of his father. उसको अपने फादर की जो डिजीज भी मिली हुई है और वो रिसाइट कर रहा है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. तो वो अपनी सीट पर बैठकर जो है उस लेसन को रिसाइट कर रहा है और उसको एक डिजीज भी है जो उसको अपने फादर से जेनेटिकली मिली हुई है. At the back of the dim class, one unnoted, sweet and young. So क्लास के बिल्कुल एंड में जहाँ पर डिमनेस है, जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, वन अननोटेड जिसको नोट नहीं करा गया, स्वीट और यंग काफ़ी स्वीट है और सबसे क्लास का सबसे छोटा बच्चा वहाँ बैठा हुआ है. His eyes live in a dream. So by looking at his eyes we can see that he is dreaming. वो सपने देख रहा है of a squirrel's crane in tree room other than this because he is looking out of the window. क्योंकि वो विंडो के बाहर देख रहा है. किसको देख रहा है? स्क्वायरल्स को देख रहा है गेम खेलते हुए. तो मे बी वो भी क्लास अटेंड नहीं करना चाहता. वो क्या चाहता है कि मुझे भी स्क्वायरल्स की तरह गेम खेलना है इन ट्री रूम पेड़ों पर खेलना है. अदर देन दिस. What is other than this means? Other than sitting in classroom. Okay? क्लासरूम में रहने की बजाय वो बाहर खेलना चाहता है जैसे कि बाकी सारी स्क्वायरल्स खेल रही हैं. So in this paragraph they have discussed about the characters of the children's के बारे में बताया गया है इसके अंदर. Coming to the next paragraph on sour cream walls, donations, Shakespeare's had cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. So इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली उन्होंने क्लासरूम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्लासरूम की जो वॉल्स हैं वो कैसी थी. सोर क्रीम वॉल्स. सोर मीन्स अनप्लीजेंट येलोइश से कलर की थी. मे बी वहाँ का जो वॉल्स थी वो डल थी काफ़ी, जिसमें काफ़ी टाइम से पेंट नहीं हो रखा था और टूटी फूटी वॉल्स हो सकती हैं. डोनेशंस, वहाँ पर कुछ रिच पीपल्स ने डोनेशंस दी हुई थी मे बी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स और आर्टिकल्स. तो वो दीवारों पर लगे हुए थे. दे वर हैंगिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द स्कूल. तो इन दिस द फर्स्ट वन वॉज द शेक्सपियर्स हेड. तो एक पोर्ट्रेट वहाँ पर लगा हुआ था. शेक्सपियर की पोर्ट्रेट थी, शेक्सपियर के फेस की पोर्ट्रेट थी. Cloudless at dawn. The another image was the image of the dawn. Morning scene था. Dawn means morning और वो कैसा था? Cloudless था. Cloudless means जब बिल्कुल भी बादल नहीं होते हैं, ऐसा वाला सीन था, मतलब मॉर्निंग का सीन था. Civilized dome riding all cities. डोम्स किसके होते हैं? कुछ पुरानी बिल्डिंग्स के होते हैं. इस तरीके से वहाँ पर कुछ नई बिल्डिंग्स वगैरह भी थी, पर वहाँ पर सब बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो डोम्स निकले हुए थे और वो पूरी सिटी में भरे हुए थे. एक ऐसी पिक्चर थी वहाँ पर. बेल्ड फ्लोरी ट्रायलीज वैली. ट्रायलीज वैली एक वैली है ऑस्ट्रिया में जहाँ पर बेलीज फ्लावर्स सब वहाँ पर थे भरे हुए. Open-handed map awarding the world its word. Open-handed map means the world is showing the new word to the slum children. क्योंकि जो वहाँ पर जो वर्ल्ड का मैप जो लगा हुआ है वो उन चिल्ड्रंस के लिए किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि जो उनका वर्ल्ड है
वो उस जो वॉल के ऊपर जो वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है उससे काफी दूर है। तो ओपन हैंडेड मैप है। ओपन हैंडेड मैप मतलब एक ऐसा मैप जो उनके लिए खुला हुआ है, जिसमें वो पढ़ सकते हैं कि अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो एक ऐसा वर्ल्ड वो शो कर रहा है किसको, जिनका खुद का एक अपना अलग ही वर्ल्ड है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रंस दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। पर इन बच्चों के लिए क्या है, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, ये जो विंडोज हैं वही उनका वर्ल्ड है, ये मैप उनका कोई वर्ल्ड नहीं है। इस मैप ये मैप जो है उनके लिए एक अलग वर्ल्ड की तरह है। जो उनका वर्ल्ड है वो क्या है, ये विंडोज हैं, क्योंकि वो इन विंडोज के थ्रू जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, वो खेलना चाहते हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फॉग। और उनका जो फ्यूचर है वो कैसा है, एक तरीके से फॉग से पेंटेड है। फॉग से पेंटेड का मतलब क्या है, उनका फ्यूचर धुंधला है। उनको ये नहीं पता कि आगे उनके साथ में फ्यूचर में क्या होने वाला है। In narrow streets sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of world. In narrow street, एक बहुत ही पतली सी स्ट्रीट है। बहुत ही पतली सी स्ट्रीट का मतलब यहाँ ये है कि उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही लेस है। मतलब उनका उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही कम रास्ता शो कर रहा है उनके लिए। उनके लिए कोई बहुत बड़ा फ्यूचर में आगे कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि उनको सब चीज़ें मिल जाएंगी। उनको बहुत ही कम चीज़ें मिल पाएंगी। और उनका जो स्काई है वो यहाँ पर कैसा कंपेयर करा गया है, लेड स्काई, बिकॉज लेड डार्क कलर की होती है, ब्लैक कलर की। तो इसलिए उनका स्काई फ्यूचर में जो उनका स्काई है वो भी कैसा है, ब्लैक कलर का स्काई है। far, far from rivers, capes and stars of birds. So they are far away from rivers. जो rivers हैं, capes हैं, capes means a highland between the sea. जो sea के बीच में जो एक ऊपर कुछ निकला हुआ होता है, कुछ हाईलैंड निकला हुआ होता है, उसे बोलते हैं केप्स। तो ये जो हैं बच्चे रिवर्स से, केप से और स्टार्स और ये जितनी भी अच्छी बातें होती हैं उस वर्ड्स की, उन सब से ये काफी दूर हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। सो इन दिस पैराग्राफ पोएट ने डिस्क्राइब करा है जो शेक्सपियर है वो विकेड है। विकेड मीन्स अ बैड पर्सन है। बिकॉज जो शेक्सपियर की जो स्टोरीज होती हैं वो कैसी होती हैं, किंग से रिलेटेड होती हैं और वो काफ़ी एक अलग जो उसकी स्टोरीज लिखते हैं। पर यहाँ पर जो है उनका चिल्ड्रंस के साथ में कोई एक लिंक ही नहीं है। और एक चीज और, ये जो बच्चे हैं वो क्या है कि वो अपना नेम तक नहीं पढ़ पाते, वो अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। और जो शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के मास्टर्स थे। तो उनका जो है कुछ भी चिल्ड्रंस के साथ में कोई इमोशन ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर शेक्सपियर को विकेट बोला है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। और जो मैप है उनके लिए क्या है, एक बैड एग्जाम्पल की तरह है। with ships and suns and love tempting them to steal। उस मैप के अंदर क्या है, शिप्स बनी हुई हैं, सन बने हुए हैं और लव, ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो क्या है, उनको स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए टेम्प्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि ये सब चीजें उनके वर्ल्ड में नहीं है। उनकी जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। उनके वर्ल्ड में ये सारी जो एक अच्छी सिटीज की जो चीजें होती हैं वो इनके स्लम एरियाज में नहीं है। फॉर लाइज दैट स्लाइली टर्न इन द क्रैम्पल्ड होल्स। फॉर लाइज दैट स्लाइली, स्लाइली मीन्स सीक्रेटली, उनकी जो लाइफ है वो सीक्रेटली टर्न हो रही है किसमें, क्रैम्पल्ड होल्स में। क्रैम्पल्ड होल्स का मीन है गड्ढों में, मतलब ऐसे होल्स जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। सुबह जब वो उठते हैं तब भी वो फॉगी दिन की शुरुआत देखते हैं
और रात तक जो है वो भी एक पूरा दिन फॉगीनेस में रहता है। फॉगीनेस का मीनिंग यहाँ पर ये है कि पूरा दिन उनका जो है एक ब्राइट नहीं है, उनकी लाइफ में काफ़ी डलनेस है, पूरा दिन उनको डलनेस से जो है कोप करना पड़ता है। On their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel. On their slag heap means जो वेस्ट का जो ढेर है एक तरीके से। These children wear skins peeped through by bones, और ये जो चिल्ड्रंस हैं उनकी जो स्किन है, स्किन से ऐसा लगता है कि जो बोन्स हैं वो बाहर निकल रही हैं, यानी कि ये बहुत ही बच्चे बहुत ही थिन हैं, बहुत ही अंडर नरिश्ड मेल नरिश्ड हैं, तो इसलिए इनकी एक तरीके से स्किन भी नहीं है ज़्यादा, और इनकी जो बोन्स हैं हम इजीली देख सकते हैं कि मतलब ये बहुत ही कमज़ोर हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लासेस, और उन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहने हुए, उन्होंने जो चश्मे पहने हुए हैं ऑफ स्टील, वो स्टील के बने हुए हैं, विद मेंडेड ग्लास मीन्स एक ग्लास जिसको प्रॉपरली ठीक भी नहीं हुआ, जिसमें कुछ लाइंस पड़ी हुई हैं, उस तरीके से जो है ग्लास उनके स्पेक्टिकल्स में लगा हुआ है। लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन्स, जिस तरीके से एक बॉटल को तोड़ने पर जो उसके अंदर जो लाइंस पड़ जाती हैं, ऐसे तरीके की जो लाइंस हैं वो उनके स्पेक्टिकल्स में लगी हुई हैं। क्योंकि वो जो स्पेक्टिकल्स हैं वो मे बी उनके नहीं हैं, वो किसी रिच पीपल्स ने डोनेट करे हैं, एज दे आर पॉवर्टी स्ट्रिकन, क्योंकि वो गरीबी से गुजर रहे हैं। दे हैड नेवर फेल्ट हैप्पीनेस एंड डोंट इवन नो व्हाट हैप्पीनेस इज, क्योंकि उन्होंने कभी भी हैप्पीनेस देखी नहीं है और उन्हें ये भी नहीं पता कि हैप्पीनेस क्या होती है। दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ, इसीलिए उनको जो बेसिक एमिनिटीज यानी कि बेसिक फैसिलिटीज से वो काफ़ी दूर हैं। तो इसीलिए उनका जो स्पेक्टिकल्स है उसको कैसे कंपेयर करा गया है, बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन, जो बॉटल्स के तोड़ने पर जो लाइंस पड़ जाती हैं उसमें दरार पड़ जाती है, ऐसे ही उनके जो स्पेक्टिकल्स है उसमें भी दरार पड़ गई है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और उनका जो पूरा टाइम है और उनका जो पूरा स्पेस है, उनका जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, फॉगी है यानी कि बहुत ही धुंधला, स्लम की तरह है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, सो यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जो मैप है बच्चों का, और जो मैप जो वॉल में लगा हुआ है उस मैप में भी ब्लॉट कर दिया जाए। ब्लॉट यानी कि मार्क कर दिया जाए क्या, इन स्लम्स को, जो कि क्या है, एक डूम की तरह है। डूम यानी कि एक हेल की तरह है, एक डेथ की तरह है, जहाँ रहना एक डेथ होने के समान है। ऐसे प्लेसेस को भी जो है उन मैप के अंदर मार्क कर दिया जाए। कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडो, जो ये जो गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर्स हैं ये कुछ कर सकते हैं पर ये कुछ करते नहीं हैं, ठीक है। सो दैट दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, तो ये जो मैप है ये एक तरीके से कैसा है, एक विंडो की तरह है, ये उनकी लाइफ को बंद कर देते हैं, जैसे कि क्योंकि ये जो मैप है ये उनके लिए तो किसी मतलब का है नहीं, तो उनकी लाइफ को कैसे बंद कर दिया है, कैटाकॉम्स की तरह बंद कर दिया है। कैटाकॉम्स का मीनिंग है ग्रेवयार्ड्स होते हैं जो अंडर मिट्टी के अंदर बनाए जाते हैं, जहाँ पर दफनाया जाता है। इस तरीके से वहां पर उनकी भी सारी लाइफ जो है वो अंदर ग्रेवयार्ड में दफन हो गई है, अंदर दफन हो गई, यानी कि जिस चीज से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड, कि मतलब इस चीज को ब्रेक करो और उनको जो है टाउन में लेकर आओ, एंड शो द चिल्ड्रन, और
उन बच्चों को दिखाओ, क्या दिखाना है? ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ड, और उनका जो वर्ड है वो कैसा बनाना है? रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। फिर उनको रन एज्योर, एज्योर मीन्स ब्लू, क्लाउडलेस, एंडलेस स्काई। यहाँ पर जो एज्योर है वो क्या है? एक तरीके से एक ऐसा स्काई ऑन गोल्ड सैंड्स। गोल्ड सैंड्स का मीनिंग है जो मिट्टी होती है, रेत होती है गोल्डन कलर की, ब्राउन कलर की जो होती है, कि मतलब वो वहां पर फ्रीली जो है खुले आसमान के नीचे दौड़ सकें। एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जो टंग्स हैं, रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनकी जो टंग्स हैं मतलब वो रीड कर सकें अच्छे से, किसको? बुक्स को। बुक्स जो होती हैं वो वाइट कलर की हैं, और जो ग्रीन लीव्स हैं उनको यहाँ पर नेचर के साथ में कंपेयर करा गया है, यानी कि वो बुक्स के बारे में भी पढ़ सकें और वो नेचर के बारे में भी स्टडी कर सकें, ओपनली स्टडी कर सकें। History theirs whose language is the sun. So it is the most important line of the poem. History theirs whose language is the sun. That is, history उसी की है जिसकी लैंग्वेज कैसी है? सन की तरह है। तो हिस्ट्री में उन्हीं को ही याद करा जाता है जिसकी लैंग्वेज कैसी है? सन की तरह ब्राइट है। क्योंकि जिस तरीके से सन जो है वो अपने आप को बर्न करके जो है सबको ब्राइटनेस देता है, सबको लाइट प्रदान करता है, हिस्ट्री भी उन्हीं को ही याद करती है जो खुद अपने आप में कष्ट झेल कर किसी दूसरे के लिए कुछ हेल्प करते हैं, कुछ सिखाते हैं। ओके, hope you understand this chapter. If you are having any doubts, feel free to comment in the comment sections below. And if you like this video, please press on the like button and subscribe to my channel, and don't forget to press on the bell icon so that you can get further notifications of posting of my video. For more educational videos like this, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.